हैं। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नोटियाल अरेस्ट किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से गिरफ्तारी की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी ने आरोपी प्रमोद को देहरादून से दबोचा है। प्रमोद नोटियाल को अपने साथ बद्रीनाथ ले आई है एसआईटी। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में हुई थी चोरी। आरोपी से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में भी बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नोटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से गिरफ्तारी की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रमोद नोटियाल को बद्रीनाथ अपने साथ लेकर आई है एसआईटी और उनसे पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। हो सकता है इस पूरे मामले में पूछताछ में बड़े खुलासे हो और कई लोगों के नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। तो आने वाले समय में बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला बेहद तूल पकड़ सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी का मामला भी सुर्खियों में है और प्रमोद नोटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है एसआईटी द्वारा। एसआईटी अब इनसे पूछताछ करेगी। बद्रीनाथ इनको लेकर जा चुकी है एसआईटी, इनसे पूछताछ की जाएगी और हो सकता है उस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो और कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। लगातार उत्तराखंड में सियासत इसी वजह से और गर्माती नजर आ रही है। वहां पर भी 2027 में चुनाव होने हैं, तो लगातार विपक्ष सरकार को घेरती नजर आ रही है। राम मंदिर के साथ साथ बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले को भी लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। पहले यह बड़ी कार्रवाई हुई, बीकेटीसी के पीएस प्रमोद नोटियाल को पहले निलंबित कर दिया गया, लेकिन अब एसआईटी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। यह बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। देहरादून से एसआईटी ने प्रमोद को गिरफ्तार किया है और अपने साथ बद्रीनाथ लेकर गई है एसआईटी की टीम। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, देखिए, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रमोद नोटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कितनी सच्चाई है इस खबर में और एसआईटी द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है देहरादून में? जी टिंकल, दरअसल जब से प्रमोद नौटियाल का पूरे मामले में नाम आया था, मुख्य भूमिका उजागर हुई थी, तब से प्रमोद नौटियाल भी कोशिश में लगा हुआ था हाई कोर्ट में अरेस्टिंग स्टे के लिए, लेकिन इसको राहत नहीं मिल पाई। अब ये नया मोड़ ये आया है कि इसको संभवतः सूत्रों के हिसाब से पुलिस ने उठा लिया है इसको, जबकि इसकी मां ने लापता होने की तहरीर दी है थाने पे और इसका कहना है कि कुछ लोग शादी वर्दी में आए थे और मेरे बेटे को लेकर के चले गए हैं और पता नहीं है कि वो उसको कहाँ लेकर के गए हैं। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने, एसआईटी ने इसको उठा लिया है, पूछताछ की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि नए क्या जानकारियां इससे निकलती हैं, क्योंकि पहली बार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है और विपक्ष लगातार 2027 के चुनावों को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी के लिए धार्मिक और राम मंदिर से लेकर के या देवभूमि का मसला हो तो ये भावनात्मक भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल भाजपा को इससे डेंट जरूर मिलेगा और कहीं न कहीं विपक्ष भी इसको भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि इस मामले को लंबा खींचना चाहता है विपक्ष। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा ये स्ट्रेटजी के साथ इसको उठा रहे हैं इस मसले को, कि जिससे चुनाव तक इस मुद्दे को हम लगातार खींचे रहें और लोगों के बीच इसी मुद्दे को लेकर के जाएं। बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, लोगों के प्रति भी अब बड़े सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। जब पूछताछ करेगी एसआईटी तो क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं इस पूरे मामले में और क्या कोई बड़े लोगों के नाम भी
सामने आ सकते हैं इस पूरे मामले में। जैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई बड़े लोगों के नाम सामने आए, मंदिर परिसर से जुड़े ही लोगों के नाम सामने आए हैं, तो क्या बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में भी ऐसा ही कुछ प्रकरण सामने आएगा? देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर एसआईटी की देखने को मिली है, एसआईटी ने प्रमोद नौटियाल को तो देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं इस पूछताछ के दौरान।